Hello guys, we welcome you all to our channel अंग्रेजी बीट। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी सुधा मूर्ति जी की बुक से। ये स्टोरी बुक पूरी इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में सुनाने वाली हूँ स्टोरी। और सुधा मूर्ति जी के बारे में आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है। इनकी और भी स्टोरी बुक्स है और इनकी स्टोरीज़ को बहुत पसंद किया जाता है। वर्ल्ड वाइड लोग इनकी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमारी कहानी का टाइटल है डॉक्टर। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, गांव जो कि रेगिस्तान के बगल में था। अब रेगिस्तान से क्या समझते हैं कि वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ सूखा रहता है हमेशा और गर्मी बहुत रहती है। तो जैसा कि गांव रेगिस्तान के बगल में था, गांव की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वहाँ बहुत गर्मी होती थी और पानी की दिक्कत तो हमेशा रहती थी, क्योंकि साल में एक बार वहाँ बरसात होता था और बरसात की वजह होने की वजह से वहाँ का जो तालाब था वो भर जाता था और उसी तालाब के पानी को यूज़ करके लोग एक साल तक अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब वहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से गांव से थोड़ी दूर एक झरना था, तो वो लोग अपना मटका अपना बाल्टी लेके उसी झरने से पानी लेने के लिए जाते थे और पानी लेके आते थे और उसी पानी से उनका एक दिन का गुजारा चलता था। फिर अगले दिन इसी तरह से वो जाते थे और अपना गुजारा चलाते थे। वहीं गांव की सड़क के किनारे एक किराना दुकान था। किराने दुकान के मालिक का नाम था रवि, जो कि बहुत ही गरीब था। दुकान मिट्टी की थी उसकी और उसकी छत टिन की थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, रवि दुकानदार बहुत ही गरीब था और जो उसकी जो दुकान थी, उसकी जो छत थी वह टिन से बनी हुई थी और दुकान की दीवारें मिट्टी की थी। और वह उस गर्मी में बैठा दुकान के अंदर हाथ वाले पंखे से खुद को हवा दे रहा था और पीछे बैठी मक्खियों को भी उसी से उड़ा रहा था। और दुकान के बाहर एक बेंच लगा रखा था उसने। जैसे कि शाम ढलती थी, सूरज डूब जाता था, तो कुछ गांव के लोग आते थे, बेंच पे बैठते थे और बातें किया करते थे। दुकान के सामने एक पतली गली थी, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी छड़ी लिए बहुत ही धीरे धीरे चलकर आ रहा था। बहुत ही हाँफते हाँफते वह दुकान के पास पहुंचा और उस बेंच पे जाकर बैठ गया। फिर जब उसकी सांसें ठीक हुई तो उसके मुंह से निकला पानी पानी। और रवि जो था दुकानदार, उसका जो हृदय था, बहुत ही नरम हृदय का वो इंसान था, बहुत ही दयालु किस्म का वो आदमी था। तो उसने एक ग्लास में उस बूढ़े व्यक्ति को पानी दी। बूढ़ा व्यक्ति जो था वो तुरंत उस पानी को पी गया जल्दी से, और उसने ना आओ देखा ना ताव, घड़े को उठाया और जाकर पूरे घड़े का पानी गट 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 कर कर पी गया। और रवि बेचारा क्या करता, वो तो पानी पूरे उसके दिन का पानी था, तो वह सिर्फ ऐसे उस बूढ़े व्यक्ति को देखता ही रह गया। पानी पीते ही बूढ़े आदमी का हृदय तृप्त हो उठता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने दोनों हाथ उठाकर रवि को ढेरों आशीर्वाद देता है और कहता है, बेटा सदा सबकी मदद करना, तुम हमेशा खुश रहो। आशीर्वाद देते हुए अपनी लकछड़ी को उठाकर वह वहाँ से चला जाता है। और अब इधर धूप जो है वो और कड़ी हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और धीरे धीरे रवि के जो सर में दर्द शुरू हो जाता है, मतलब हेडेक शुरू हो जाता है। और वह उसका जो गला है वह भी बहुत सूखने लगता है। सोचता है कि काश पानी मिल जाए, लेकिन पानी तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ख़त्म हो चुका है पानी। तो रवि सोचता है कि क्या पता 1-2 बूंद भी घड़े में पानी का हो तो मेरे कंठ पे जाकर मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो वह घड़ा उठाता है और अपने मुंह के पास लाकर सोचता है कि 1-2 बूंद भी पानी का चला जाए।
और जैसे ही उसने ऐसे किया तो पानी पूरा घड़ा भरकर उसके चेहरे पे गिर जाता है, उसको भी भिगा देता है। और वह पानी सिर्फ उसकी प्यास ही नहीं बुझाता है, उसका सर दर्द भी ठीक हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ताजगी महसूस होती है, बहुत रिफ्रेशिंग फील करता है रवि। और वह सोचता है कि ये पानी कहाँ से आ गया। रवि आश्चर्यचकित होकर सोच ही रहा था कि उस घड़े में पानी आया तो आया कैसे। इतने में ही गांव का ही एक जवान आदमी करीम लंगड़ाता हुआ रवि की दुकान पर पहुंचा और उसने एक लंबी सी लिस्ट निकालकर रवि को दे दी ग्रॉसरीज की, सामान की बांधने की। तो रवि बिजी हो गया सामान बांधने में। करीम जो था तब तक बैठकर अपना कुछ खाना निकालकर वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगा और फिर उसने रवि से पानी मांगा। तो रवि ने कहा कि भाई मुझे देने में बहुत खुशी होती पानी, लेकिन कोई आदमी आया था और उसने पहले ही पूरा पानी खत्म कर दिया है। और रवि बिजी हो गया अपना सामान बांधने में। तो करीम ने देखा कि भाई तुम क्या कह रहे हो, पानी का घड़ा तो लबालब भरा हुआ है, मतलब पूरे ऊपर तक घड़े में पानी जो था वो भरा हुआ था। रवि देखा ये क्या हो गया और रवि के सामने करीम ग्लास भर कर पानी उस घड़े से लिया और पिया और उसने अपने सामान को उठाया और वहाँ से चला गया। अब रवि बहुत ही सोच में डूबा हुआ था कि पानी कहाँ से आया इसमें। इतने में करीम जो है फिर अपनी बहन फातिमा को भी लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि भाई मदद करो मेरी बहन की, इसे बहुत तेज़ बुखार है। तो रवि कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाओ। तो फिर करीम कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो अपने जादुई घड़े के बारे में। तुमने जो मुझे पानी पिलाया था उसके वजह से इतने सालों का एक्सीडेंट हुआ मेरा पाँव, जिसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो पानी पीते ही मेरे पाँव का दर्द ठीक हो गया, मैंने लंगड़ाना बंद कर दिया। उसी पानी से मेरी बहन को भी ठीक कर दो। और वह पानी फातिमा को भी पिला देता है। फातिमा के पानी पीते ही उसका बुखार भी बहुत तेज़ी से उतर जाता है और वह सच में बोलती है कि वाकई ये तो जादुई घड़ा है, मेरा बुखार उतर गया, मैं तो एकदम ठीक हो गई। और जल्दी ही यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और अब सब ये बात जानते हैं कि रवि सिर्फ एक दुकानदार ही नहीं बल्कि उसके पास अब एक जादुई घड़ा भी है। अब वह एक जादुई घड़ा का भी मालिक है और वह घड़ा से पानी पीते ही ना जाने कितने ही लोग और कैसी भी बीमारियां हो उन सब से जल्दी ही ठीक हो जाते थे। और यह सब जानते हुए लोगों की एक लंबी लंबी कतार रवि के दुकान के बाहर लगने लगी और सब आते थे, अपना इलाज करवाते थे, मतलब उस घड़े का पानी पीते थे और ठीक हो जाते थे और अपने घर चले जाते थे। सब लोग वहाँ पे गरीब थे और रवि किन्हीं से कुछ मांगता नहीं था कभी भी, लेकिन लोग अपनी खुशी से कुछ भी दे जाते थे। कोई पैसा दे जाता था, कोई सब्जी दे जाता था, कोई अनाज रख कर चला जाता था। यह सब रवि को एक आशीर्वाद के रूप में सब लोग दे जाते थे। रवि ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा क्योंकि वह दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान था। लोग इसी तरह से आते रहे, पानी पी के अपना इलाज करवाते रहे और ठीक होते रहे, लेकिन उस घड़े का पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसी समय रवि को यह एहसास होता है कि उस दिन जो एक बूढ़ा प्यासा थका हुआ व्यक्ति उसके दुकान पे आता है और रवि उसको पानी पिलाता है और बदले में वो रवि को भर भर के आशीर्वाद देके जाता है। यह तो बस उसी आशीर्वाद का कमाल है, उसी बूढ़े व्यक्ति का आशीर्वाद का कमाल है। और रवि मन ही मन उसे हमेशा धन्यवाद करता रहता है। रवि को जो लोग बदले में कुछ पैसे देते जाते थे, पैसों को इकट्ठा कर रवि ने गांव वालों के लिए एक हॉस्पिटल बनवा दिया। अब लोग उसी हॉस्पिटल के सामने लाइन लगाया करते थे। एक दिन की बात है जब उसी तरह से लोग लाइन में खड़े थे, उसी समय उस गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार का नौकर आता है और वो रवि को बोलता है
चलो चलो, मेरी मालिक की तबीयत बहुत खराब है, इस पानी के घड़े को लेके चलो। तो रवि इस पे बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे बीमार लोगों की कितनी लंबी लाइन है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ, ये बीमार हैं, ये कितने देर तक धूप में खड़े रहेंगे, आप अपने मालिक को ही यहाँ पे लेके आइए। तो इस पे वो नौकर बोलता है कि तुम्हें ये गरीब लोग क्या दे पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े पैसे, दाल चावल, लेकिन मेरे मालिक तुम्हें भर देंगे पैसों से, खजानों से। जैसे ही रवि ये बात सुनता है, रवि के मन में लालच आ जाता है और रवि उस जमींदार के नौकर के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो सोचता है उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसे अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उसके बाद वो हमेशा यही सोचता है कि उसे कोई अमीर मरीज मिल जाए। एक रवि वो था जो गरीबों की मदद के लिए दौड़ जाता था, लेकिन अब वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता था। वो हमेशा से सोचने लगा कि उसे कोई अमीर मरीज मिल जाए। वो ये भूल जाता है कि उसका ये घड़े का पानी अपना नहीं है, वो उसे एक आशीर्वाद के तौर पे मिला है, क्योंकि उसने किसी ज़रूरत भरे आदमी की मदद की थी। लेकिन अब उसके मन में लालच आ जाता है। दिन बीतते जाते हैं और फिर एक बार गर्मियों का मौसम उस गांव में आ जाता है। रवि के दुकान में फिर एक बूढ़े आदमी की दस्तक होती है, और वह वही बूढ़ा आदमी था जिसने रवि को जादुई घड़े का आशीर्वाद दिया था, गिफ्ट दिया था। लेकिन रवि इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है कि वह वही बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी के मुंह से तो निकलता है बेटा पानी, लेकिन तभी एक राजा का नौकर आ जाता है और कहता है कि अपने घड़े को लेकर जल्दी चलो, क्योंकि रानी की तबीयत खराब है। रवि के मन में अब लालच इतनी थी कि उसे अपने ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा होती हुई दिखाई देती है, और वह बूढ़े आदमी को नज़रअंदाज करके उस राजा के नौकर के साथ राजा के महल में पहुंच जाता है। महल पहुंचकर जब रवि रानी को पानी देने के लिए ग्लास में घड़े से पानी निकालता है तो बिल्कुल भी पानी नहीं आता है, और वह घड़े को देखता है तो घड़ा नीचे तक बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और रवि को कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम मूर्ख बनाते हो लोगों को, तुम आज से ये मत कहना कि तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियां हैं, तुम लोगों की बीमारियां ठीक करते हो। अगर तुमने ऐसा कभी किसी से कहा तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। यह सुनकर रवि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी दुकान लौट जाता है। जब रवि दुखी मन से अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने दुकान पहुंचता है तो उसे याद आता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी आया था जब राजा का नौकर उसे बुलाने आया था, और उसे यह भी एहसास होता है कि ये कोई और नहीं, वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे आशीर्वाद दिया था जादुई घड़े का। तब उसे समझ में आता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई और वह लोगों को कैसे मदद करता था अपने दिल से, और कब जाकर वह इतना स्वार्थी हो गया। क्योंकि रवि एक अच्छा इंसान था, उसे एहसास भी हो गया था उसने गलती की है। उसे लगता है कि अब इस गलती की भरपाई के लिए क्या किया जाए। तो उसके पास जो बचे पैसे थे जो लोगों ने उसे दिए थे, उस पैसे से वो सोचता है क्यों ना असली का डॉक्टर लाया जाए गांव में, जिसको सही में नॉलेज हो मेडिसिन की और जो एकदम ईमानदारी से लोगों का इलाज कर सके। तो यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी इंग्लिश में चाहिए तो आई वुड लव टू गिव दैट, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।